हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, पेज नंबर क्या है 261 का है, प्रॉब्लम 8.4 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है जस्टिफाई दैट द रिएक्शन that is 2Cu2O plus Cu2S gives 6Cu plus SO2 इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन। हमें जस्टिफाई करना है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड, मतलब कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा स्पीसीज रिड्यूस्ड हुआ है। और यहाँ पे एक और है, विच एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट या विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता करना है। तो हम इस वीडियो के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे कॉपर Cu2O। हमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर का +1 हो जाएगा, सल्फर का -2 हो जाएगा, कॉपर का 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में कॉपर है। तो हमें पता है कि जो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे सल्फर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर +4 में है, ऑक्सीजन -2 के अंदर है। तो हम आराम से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सल्फर की। तो सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और सल्फर के अंदर हम देखेंगे तो सल्फर क्या है, -2 से क्या जा रहा है, +4 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का। ठीक है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो हमने जस्टिफाई हमने पता कर लिया कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो हाँ, यस इट इज़ ए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, मतलब कौन सा स्पीसीज जो है ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी एनसीईआरटी में भी लिखी है, वी देयरफॉर कंक्लूड दैट इन दिस रिएक्शन कॉपर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +1 स्टेट टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम -2 टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। द अबव रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये रखा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्दर Cu2O जो है, पहला ये जो है Cu2O हेल्प्स सल्फर in CuS2S to increase its oxidation number, therefore Cu+1 is an oxidant। Cu+1 जो है ऑक्सीडेंट की तरफ बिहेव करेगा। सॉरी, ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो Cu+1 जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा, और जो सल्फर हो जो होगा एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे सल्फर जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा, जो दूसरे को रिड्यूस करता है। सल्फर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर 1 क्या हो जाएगा, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हम बोल सकते हैं ना कि भाई कॉपर 1 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, तो वो है कॉपर। ठीक है, उसी तरीके से सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को रिड्यूस कराता है तभी खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ चुका है कैसे हम क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोल देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में और दे रखा है, देयरफॉर Cu1 इज एन ऑक्सीडेंट। यहाँ पे जो दे रखा है Cu1 इज एन ऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेंट है। एंड सल्फर ऑफ Cu2S हेल्प्स कॉपर बोथ इन Cu2S itself and Cu2O
टू डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देयरफॉर सल्फर ऑफ Cu2s इज ए रिएक्टेंट। सल्फर जो है Cu2s का जो है उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। सो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे पूरा जो खेल है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट क्या होता है, इसी के ऊपर है सब, ठीक है। जो इसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या करेगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। वो क्या उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और जो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये हम समझ में आ गया। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर के अंदर वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपको यहाँ से धन्यवाद। सो हैव ए नाइस डे, ओके बाय, ठीक है।